हेलो गाइस, वेलकम टू करियर मीडिया वंस अगेन। माय नेम इज गुलशन शाह। फ्रेंड्स, हम सभी ने अभी तक जो अनुमान लगाया है वो ये लगाया है कि लास्ट ईयर की कट ऑफ के अकॉर्डिंग हमको कोई पर्टिकुलर ब्रांच पर्टिकुलर कॉलेज में मिल सकती है या नहीं मिल सकती है। उस अकॉर्डिंग ये एनालाइज करना काफी टफ रहता है और वो एक तरीके से रैंडम तरीका है जो आप यूज कर सकते हो। बट रिसेंटली ही हमारी ऑल इंडिया कोटे की कैटेगरी रैंक लिस्ट पब्लिश हुई है और इस कैटेगरी रैंक लिस्ट के बेसिस पे हम इस बार की ट्रेंड को पकड़ने की कोशिश कर सकते हैं। कैटेगरी रैंक लिस्ट जो आई है उसका मतलब क्या है ये बात समझने की कोशिश करेंगे और इसके बाद हम आएंगे कि कैटेगरी रैंक लिस्ट के बेसिस पे हम एनालाइज करते हुए इस बार की ट्रेंड को किस तरीके से एनालाइज कर सकते हैं कि किस ब्रांच के लिए, किस कैटेगरी के लिए ट्रेंड हाई रहने वाली है और किस कैटेगरी के लिए ट्रेंड जो है वो लो रह सकती है। इन सभी बातों पे आज हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले बात कर लेते हैं 1 से 100 रैंक। अगर जिन स्टूडेंट्स की 100 अंडर 100 रैंक आई है उसमें 2023 की ओबीसी कैटेगरी की अगर बात करें तो 13 स्टूडेंट उसके अंदर थे अंडर 100 रैंक के अंदर। 2024 में 18 स्टूडेंट्स है, मतलब 2023 में अगर 13 थे और 2024 में अगर 18 ओबीसी के स्टूडेंट्स हैं तो ओबीसी के स्टूडेंट्स की जो संख्या है, नंबर्स है, वो इस बार ज्यादा है। लास्ट ईयर जो है वो कम थी। ज्यादा है तो थोड़ी ज्यादा कंपटीशन तो ऑब्वियसली रहेगी ही अंडर 100 रैंक के बीच में। सिमिलरली ईडब्ल्यूएस की बात करें तो लास्ट ईयर 2023 में इनकी जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे ईडब्ल्यूएस के अंडर 100 रैंक में वो 7 थे। इस बार जो है वो 10 है। अगेन इस बार 10 है तो ऑब्वियसली थोड़े से ज्यादा, मिनिमल से ज्यादा है, बट स्टिल कंपटीशन जो है ईडब्ल्यूएस में भी अंडर 100 रैंक के लिए जो ऑप्शंस हैं उनमें ज्यादा रहेंगी थोड़ी सी। एससी और एसटी की अगर बात करें तो इनमें अभी फिलहाल जो है डेटा नहीं थी। ओके, इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। अंडर 500 रैंक को देखें, अगर 100 टू 500 रेंज जो है 500 रैंक तक के स्टूडेंट को देखें जिनके भी 500 रैंक आए हैं तो उनमें 2023 में भी 112 स्टूडेंट थे और 2024 में भी 112 स्टूडेंट ही हैं। दैट मींस इक्विवेलेंट है, बहुत ज्यादा कंपटीशन नहीं है यहाँ। 100 से 500 के बीच में आकर के चीजें जो है वो न्यूट्रलाइज होने लगेंगी। इस रैंक में जो है वो कट ऑफ भी न्यूट्रलाइज होंगी थोड़ी सी। सिमिलरली ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 2023 में 53 स्टूडेंट थे अंडर 500 रैंक में और 2024 में 46 स्टूडेंट है। दैट मींस कि इस बार लास्ट ईयर के कंपैरिजन में अंडर 500 रैंक पे कम स्टूडेंट्स हैं, मिनिमम कम ही है, मतलब 53 थी 46 इस बार है तो 7 स्टूडेंट्स कम है। तो यहाँ इन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में स्टूडेंट को थोड़ा सा फायदा मिलता हुआ दिखाई देगा जो भी ऑप्शंस 500 रैंक के अंदर में आते हैं उनके बीच में। सिमिलरली एससी की बात करें तो लास्ट ईयर 13 स्टूडेंट थे और एससी के इस बार जो है वो 7 स्टूडेंट है। दैट मींस कि बाय हाफ, ऑलमोस्ट बाय हाफ है इस रैंक के बीच में, अंडर 500 रैंक के बीच में। दैट इज कि एससी में कंपटीशन कम है, एससी को थोड़ा और ज्यादा फायदा मिलता हुआ दिखाई देगा। एसटी में अभी तक कोई स्टूडेंट नहीं थे। अब आते हैं 1000 रैंक के अंदर। 1000 रैंक के अंदर अगर देखें तो 2023 में 240 स्टूडेंट्स थे और 2024 में ओबीसी की 230 स्टूडेंट है। 2023 में ओबीसी के 240 स्टूडेंट थे, 2023 में स्टूडेंट के ओबीसी के 230 स्टूडेंट है, मतलब 10 स्टूडेंट कम है। यहाँ पे जाकर के चीजें थोड़ी सी जो है वो न्यूट्रलाइज होते हुए थोड़ी सी नीचे जा सकती है। वैसे जो भी कॉलेजेस की रेंज या जो आपकी जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होती है कॉलेजेस की रेंज और जो इनकी जो ये बॉन्ड वगैरह की जो चीजें हम देखते हैं उसके अकॉर्डिंग जिनकी भी रैंक 1000 के अंदर है उसके बीच में 500 से 1000 के बीच में ओबीसी कैटेगरी को थोड़ा सा फायदा होता हुआ दिखाई देगा, मतलब ट्रेंड थोड़ी सी जो है लीनियंट रहेगी। सिमिलरली अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 2023 में 106 स्टूडेंट थे, 2024 में 100 स्टूडेंट। अगेन इस बार का फायदा है ईडब्ल्यूएस में, इस बार का फायदा है 100 स्टूडेंट हैं जबकि लास्ट ईयर 106 स्टूडेंट थे, 6 स्टूडेंट कम है, तो ईडब्ल्यूएस को भी थोड़ी सी लीनियंसी मिलती हुई दिखाई देगी। एससी में लास्ट ईयर 23 स्टूडेंट थे, इस बार 13 स्टूडेंट है। दैट मींस 10 स्टूडेंट कम है तो इनको भी थोड़ा सा फायदा मिलता हुआ दिखाई देगा। एसटी के कोई स्टूडेंट नहीं है। अब इस बात को आप समझो, यहाँ पे एक चीज कैच करने वाली है। कैटेगरी में अगर इस बार कम स्टूडेंट है लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग, जिस भी कैटेगरी में ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, जिनमें भी कम स्टूडेंट है वो सारे स्टूडेंट जो है वो कहाँ है, वो जनरल कैटेगरी में है। समझ रहे हैं? अगर 1000 स्टूडेंट में
ओबीसी के इस बार लास्ट ईयर के कंपैरिजन 10 स्टूडेंट कम है, तो ये 10 स्टूडेंट अगर कम है तो ये जनरल में घुसे हुए होंगे, ठीक है, जनरल के लिए इनकी फाइट बढ़ेगी। ईडब्ल्यूएस में 2023 में अंडर 1000 रैंक जो थी वो 106 स्टूडेंट थे ईडब्ल्यूएस के, इस बार 100 स्टूडेंट है, 6 स्टूडेंट कम है ईडब्ल्यूएस के, तो ये 6 स्टूडेंट का कंपटीशन किन के लिए बढ़ रहा है, जनरल के लिए बढ़ रहा है, जनरल सीट के लिए बढ़ रहा है। 2023 में एससी के 23 स्टूडेंट थे और एससी की इस साल 2024 में 13 स्टूडेंट है, तो 10 स्टूडेंट इस बार एससी में कम है, ये 10 स्टूडेंट कहां बढ़े हुए होंगे, जनरल में बढ़े हुए होंगे। तो कैटेगरीज में अगर स्टूडेंट इस बार कम है तो जनरल के लिए फाइट ज्यादा है। ये पहली एनालिसिस, पहली जो चीज है वो ट्रेंड को दिखाएगी। आगे बढ़ते हैं। अगर आपकी रैंक अंडर 2500 है, 2500 के आसपास, लाइक 2400 300, तो इसके आसपास अगर हम ओबीसी की बात करें तो लास्ट ईयर 2023 में 700 स्टूडेंट थे, इस बार 616 स्टूडेंट है सिर्फ ओबीसी के, मतलब कितने स्टूडेंट कम है, ऑलमोस्ट 85 स्टूडेंट कम है। तो ये 85 स्टूडेंट ओबीसी कैटेगरी के लिए फायदेमंद है, पर जनरल कैटेगरी के लिए लॉस है, क्योंकि ये सारे स्टूडेंट जो होंगे वो जनरल से फाइट करेंगे, तो ये जनरल कैटेगरी के लिए लॉस है। अगेन अगर हम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो अंडर 2500 में लास्ट ईयर 268 स्टूडेंट थे और इस बार 181 स्टूडेंट है, मतलब 68 और 19 80 64 65 मतलब ऑलमोस्ट 75 स्टूडेंट जो ये कम है वो ईडब्ल्यूएस के लिए तो फायदेमंद है इस रैंक रेंज के अंदर, लेकिन जनरल के लिए, यूआर के लिए लॉस है। तो इस तरीके से आपको फायदा, ये चीजें एनालिसिस करनी होगी। सिमिलरली एससी की बात करें तो 56 स्टूडेंट लास्ट ईयर थे अंडर 2500 रैंक पे, इस बार 52 स्टूडेंट है, अगेन 4 स्टूडेंट कम है इस बार एससी कैटेगरी में, तो कंपटीशन जनरल की बढ़ रही है। तो कैटेगरीज में अगर स्टूडेंट इस बार कम है रैंक रेंज में, तो वो सारे स्टूडेंट की जो फाइट है वो यूआर कैटेगरी सीट की है, जनरल की सीट की है। तो जनरल की जो कट ऑफ अभी तक जो हमने डिस्कशन की है 2500 रैंक तक, वो हाई जाएगी, और अभी तक जो कैटेगरीज की हमने बात की है वो थोड़ी लीनियंट रह सकती है। अब एक और बात है, जो यूआर की सीट है वो ओबीसी वाले भी ले सकते हैं, ईडब्ल्यूएस वाले भी ले सकते हैं, एससी वाले भी ले सकते हैं और एसटी वाले भी ले सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट या फिर अपने कैटेगरी के बेसिस पे। तो कंपटीशन यूआर के लिए ज्यादा रहने वाली है अभी तक की एनालिसिस के अकॉर्डिंग। आगे बढ़ रहे हैं, फिर बात करेंगे 5000 रैंक की। अगर हम बात करें, ओके, आपके राइट साइड में आप देख रहे हो कि जो ये है, आई मीन राइट साइड में आप देखोगे अभी कि आपको जो कट ऑफ है वो भी शो कर दिया जाएगा, कि आपको मैं कट ऑफ से भी इसको इंटरलिंक करके दिखाऊंगा कि किसकी कट ऑफ क्या है, उस कट ऑफ उस रेडियो में जो है वो क्या कंपटीशन रह सकती है। जैसे कि अब हम अगले रेंज पे पहुंचे 5000 रेंज पे। 5000 रेंज की बात करें तो 2023 में ओबीसी के 1563 स्टूडेंट थे, इस बार 1350 स्टूडेंट है, ऑलमोस्ट 200 स्टूडेंट कम है। तो ओबीसी में 200 स्टूडेंट कम, मतलब जनरल में 200 स्टूडेंट ज्यादा, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो इक्वल थी, 551 स्टूडेंट लास्ट टाइम भी थी, इस बार भी 551 स्टूडेंट। एससी की बात करें तो उसका बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इससे पहले के जो रेंजेस है उसमें फर्क पड़ेगा। एससी की बात करें तो 150 स्टूडेंट लास्ट टाइम 2023 में थी, इस बार 118 स्टूडेंट है, तो कम है स्टूडेंट इस बार। तो वो जितने कम है वो उसका कंपटीशन जनरल वाली सीट पे है। एसटी की बात करें तो 13 स्टूडेंट लास्ट ईयर थे, इस बार सिर्फ 7 स्टूडेंट है, दैट इज 6 स्टूडेंट जो है वो कम है इस बार 2024 में। वो कहां है, वो जनरल की सीट के लिए फाइट करेंगे। तो जनरल की सीट के लिए तो कंपटीशन इस बार है ही है। अब ये जो 5000 जो रैंक रेंज की हमने बात की, अब इस पे एक चीज कैच करते हैं, एक चीज समझने की कोशिश करते हैं। ये 5000 रैंक जो है ना, ये जनरल की रेडियो की रैंक रेंज रहती है, लाइक 405,000 टू 6,500 तक जाती है ऑल इंडिया कोटे में जनरल की कैटेगरी की रैंक कट ऑफ जो है। लेकिन ये क्या है, ये थर्ड राउंड से फोर्थ राउंड फिफ्थ राउंड तक जाती है। सो थर्ड राउंड अगर हम मान लेते 5000 रैंक को अगर हम लेते हैं, क्योंकि हमारे पास 5000 रैंक का डेटा है अवेलेबल, इस 5000 रैंक रेंज में रेडियो ऑल इंडिया कोटा से क्या समझ में आता है, जनरल की कट ऑफ हाई जाएगी,
ओबीसी की कट ऑफ जो है वो लीनियंट रहेगी, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ लीनियंट रहेगी, एससी की कट ऑफ लीनियंट रहेगी, एसटी की कट ऑफ लीनियंट रहेगी। लेकिन जो ई है, ये जो है जनरल जो है, जनरल की यूआर की जो है कट ऑफ हाई रहेगी। ये एक ट्रेंड बता रही है। आगे बढ़ते हैं, अगला रेंज है 10,000 रैंक। 10,000 रैंक रेंज में ओबीसी की कैटेगरी, ओबीसी के स्टूडेंट्स जो थे लास्ट ईयर 2023 में वो 1380 थे, 3380, बट 2024 में 2943 है ना। तो अब मतलब कि कम है, ऑलमोस्ट 400 स्टूडेंट कम है। तो ये जो स्टूडेंट है ये कहां से ये कहां पे घुसे हुए होंगे, ये युवा जनरल के स्टूडेंट घुसे हुए होंगे। जिन जो भी कैटेगरीज में नहीं है, कम है, वो सारे जनरल में घुसे हुए रहेंगे। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 2119 स्टूडेंट थे लास्ट ईयर, इस बार 1152 है। मतलब ऑलमोस्ट 1000 स्टूडेंट, ऑलमोस्ट 1000 स्टूडेंट ईडब्ल्यूएस में कम है। अब ईडब्ल्यूएस में अगर 1000 स्टूडेंट कम है तो वो कहां होंगे, जनरल में होंगे। तो जनरल की कंपटीशन जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। इवन अगर हम 5000 की बात हमने इससे पहले की, अब 10,000 की बात कर रहे हैं। 10,000 की बात हम क्यों कर रहे हैं, 10,000 पे अगर हम देखें तो जनरल में से हमको क्या क्या मिल सकती है। 10,000 पे हमको ओबीजीवाई मिलती है, पीडिया मिलती है, टीबी चेस्ट मिलती है, 12,000 13,000 तक भी मिलती है। लेकिन दैट मीन्स 10,000 तक ओबीजीवाई, 11,000 12,000 तक भी मिलती है। सो अगर हम देखें तो इनमें, इन ब्रांचेस में जनरल की कट ऑफ भी हाई जाने वाली है। अगर हम एससी की बात करें 10,000 रैंक पे तो 379 लास्ट ईयर 2023 में थे, 323 इस बार हैं। तो फिर अगेन कम है स्टूडेंट, तो जो है वो एससी कैटेगरी के लिए ट्रेंड जो है वो लीनियंट रहेगी, ठीक है, कम रहेगी। उनकी कट ऑफ आराम से थोड़ी नीचे जा सकती है, लेकिन जनरल के लिए कट ऑफ हाई जाएगी। एसटी की बात करें तो लास्ट ईयर 38 स्टूडेंट थे, इस बार 32 स्टूडेंट है, लीनियंट रहेगी। एसटी कैटेगरी में लीनियंट रहेगी 500 रेंज तक। लेकिन इनकी जो है, क्योंकि 6 स्टूडेंट कम है, लास्ट ईयर 6 स्टूडेंट ज्यादा थे, तो वो कैटेगरी में फिर वो इनके कंपटीशन को बढ़ाएगी। अब आप देखिए ये 10,000 रेंज जो है ये एससी का रेडियो का रेंज है। 10,000 नहीं, 12,000 रेंज होती है, बट हम 10,000 मान के चल रहे हैं, थर्ड राउंड तक का लेके चलते हैं। ये एससी का रेडियो रेंज है। अब एससी का रेडियो रेंज अगर हम 10,000 मान के चल रहे हैं, आप कट ऑफ से मिला लेना कि कितना कितना है, तो 10,000 रेंज में एससी को लीनियंसी मिल रही है, क्योंकि इस बार एससी के स्टूडेंट कम है। लेकिन 10,000 रैंक रेंज में जो भी जनरल को मिलती है, मिलती क्या है, पीडिया, ओबीजी, टीबी चेस्ट, ऑर्थो, सर्जरी, ये सब जो मिलती है, ये इसमें उनको कंपटीशन रहेगी। प्लस एट द सेम टाइम डीएनबी रेडियो, डीएनबी पीडिया, डीएनबी मेडिसिन। अब डीएनबी मेडिसिन आपने देखा होगा कि लास्ट ईयर, अब दिल्ली वन ऑफ द टारगेट होती है स्टूडेंट्स की। दिल्ली अगर टारगेट है स्टूडेंट की डीएनबी मेडिसिन लेने की, तो वो ऑलमोस्ट 9,000 तक मूलचंद वगैरह चली गई थी, ठीक है। अब यहाँ पे आपके लिए कंपटीशन बढ़ जाएगी, क्यों, क्योंकि जो एससी में स्टूडेंट्स कम हैं वो आपके इसमें मतलब जनरल में ज्यादा है। अब वो अगर जनरल में ज्यादा है तो वो दिल्ली तो फर्स्ट प्रायोरिटी रहती ही है स्टूडेंट की कोई भी ब्रांच लेने के लिए। अगर वो डीएनबी मेडिसिन लेंगे तो अगर उनको मेडिसिन एमडीएमएस में नहीं मिल रही है तो वो दिल्ली मेडिसिन के लिए जाएंगे, और दिल्ली मेडिसिन के लिए जाएंगे तो आप ये नहीं कह सकते हो कि 9,000 रैंक को जो लास्ट ईयर मिली वो इस बार मिल ही जाएगी। क्यों, क्योंकि जनरल में कंपटीशन तो ज्यादा है, समझ रहे हैं, तो उसमें ज्यादा है, तो जो जनरल की डीएनबी की सीट है उस पर भी इंपैक्ट पड़ेगा, वो भी लो जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से जो आगे की चीजें हैं वो आप थोड़ा अपने लेवल पे कर लेना, अदरवाइज ये हर एक ब्रांच का मैं बताऊंगा तो बहुत ज्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। तो मैं आपको जो है वो थोड़ा सा बाकी रेंज का बता देता हूँ। 15,000 रैंक रेंज में भी ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट कम है। लास्ट ईयर 5,190 स्टूडेंट थे, इस बार 4,625 स्टूडेंट है। ईडब्ल्यूएस में लास्ट ईयर 1,806 स्टूडेंट थे, इस बार 5,000 इस बार जो है वो थोड़े कम है, वो थोड़े कम है। ये थोड़ा डेटा यहाँ पे गलत है। 2020 इसकी बात करें एससी कैटेगरी की तो 706 स्टूडेंट थे, इस बार 584 स्टूडेंट हैं। एसटी कैटेगरी की 38
79 स्टूडेंट थे। इस बार यहाँ पे जाकर के एसटी कैटेगरी के लिए नंबर्स जो है वो बढ़ गए, 93 स्टूडेंट हैं, तो ऑलमोस्ट 14 स्टूडेंट बढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे इस रैंक रेंज में 15,000 की रैंक रेंज में एसटी के लिए थोड़ा सा टफ कॉम्पिटिशन रहेगा। 20,000 रैंक रेंज की बात करें तो 2023 में ओबीसी के 7,054 स्टूडेंट थे, इस बार 6,372 स्टूडेंट हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की 2023 में 2,410 स्टूडेंट थे, इस बार 2024 में 2,242 स्टूडेंट हैं। 2023 में एससी के 1,015 स्टूडेंट थे, इस बार एससी के जो हैं वो 892 स्टूडेंट हैं। और एसटी के 136 स्टूडेंट थे 2023 में, एसटी के 173 स्टूडेंट हैं इस बार 2024 में। तो फिर से जो है एसटी की कंपटीशन भी बढ़ी है। बाकी डेटा जो है वो आप देख लेना, अदरवाइज वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो इस तरीके से आप ट्रेंड को एनालाइज कर सकते हो, देख सकते हो। ये आपकी वन ऑफ द फैक्टर होगी। ये जो है ये फायदा आप, ये चीजें आप पकड़ सकते हो, ये जो ऑल इंडिया कोटे की जो रैंक लिस्ट आई है और कैटेगरी रैंक लिस्ट, उससे। अब बात क्या है, सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जब से ये रैंक लिस्ट आई है, स्टूडेंट को अपनी जो कैटेगरी रैंक है वो देख रहे हैं, और कैटेगरी रैंक ऑब्वियसली जो है वो उनकी इम्प्रूव्ड है। आपकी जो काउंसलिंग होगी वो कैटेगरी रैंक पे नहीं होगी, वो ऑल इंडिया रैंक पे होगी, वो नीट पीजी रैंक पे होगी। जो आपकी पहले रैंक आई है वो उसी रैंक पे होगी। कैटेगरी रैंक पे कभी भी आपकी काउंसलिंग नहीं होगी। कैटेगरी रैंक सिर्फ यूजफुल आपके लिए तब रहेगा कि अगर उस कैटेगरी तक सीट, उस कैटेगरी की सीट बचती है और वो अगर आपके रैंक तक पहुंचती है, तब अगर आपको वो सीट मिल सकती है तो मिल सकती है उस कैटेगरी से। उस कैटेगरी की सीट आपके रैंक तक पहुंचनी चाहिए, जो कि नीचे वाले रैंकर्स तक फिर वो नहीं पहुंचती है जनरली। तो इसका फायदा सिर्फ ये है। बट इसका जो एनालिसिस है वो आप इससे जरूर कर सकते हो कि इस बार की ट्रेंड कौन सी रैंक रेंज में, कौन सी स्टूडेंट के लिए, कौन सी ब्रांच के लिए हाई रह सकती है, कौन सी कैटेगरी के लिए हाई रह सकती है, किसके लिए लो रह सकती है। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो तो दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। एट द सेम टाइम अगर आपको करियर मीडिया से पेड सर्विसेज अवेल करनी हो तो आप कॉल करके इंक्वायर कर सकते हैं। एट द सेम टाइम ये डेटा जो है वो आप करियर मीडिया की वेबसाइट से भी ले सकते हो। वेबसाइट की लिंक जो है वो www.careermedia.ai है। आप वेबसाइट पे जाओगे, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें वहाँ पे मिल जाएंगी, जिसमें कि आपको लास्ट ईयर के डेटा भी मिलेंगे, कॉलेज प्रेडिक्टर भी मिलेगी, कौन कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं, कॉलेज की डिटेल्स भी आपको मिलने के चांसेस रहेंगे, डिपार्टमेंट डिटेल्स, और जो है बाकी काउंसलिंग किस तरीके से करनी, ये सभी तो आप देख सकते हो। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।